भूतपूर्व प्रधान ने गांव समाज की 22 कट्टे जमीन पर कराया कब्जा। वर्तमान प्रधान की पहल पर जमीन खाली कराने का प्रयास। देवरिया के भाटपार रानी विकास खंड के ग्राम सभा कोठीलवा में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सत्यजीत कुशवाहा ने भूतपूर्व प्रधान के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में गांव की जमीन जो कि 22 कट्टे हैं उन्होंने अपने चहेतों के द्वारा कब्जा कराकर मकान बनवा लिया है। वर्तमान प्रधान ने तहसील प्रशासन, जिला अधिकारी देवरिया, उप जिला अधिकारी भाटपार रानी और मुख्यमंत्री तक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि गांव समाज की जमीन 22 कट्टे के करीब में लोगों ने कब्जा कर मकान बनवा लिया है। प्रशासन उसे जल्द से जल्द खाली कराकर जनहित में गांव समाज के लिए न्याय करे। आइए देखते हैं देवरिया से प्रमोद गुप्ता के साथ इरफान अली की खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। गांव का प्रधान हूँ और मैं चाहता हूँ कि गांव में जो पहले से खलिहान की जमीन है जो अवैध लोग कब्जा कर रखे हैं, जिसमें हमारे भूतपूर्व प्रधान मुना प्रधान भी हैं, उनका मकान बना हुआ है। उनके साथ साथ और भी लोगों का मकान बना हुआ है। और पिछला पूर्व प्रधान ने डर की वजह से ये खलिहान की जमीन का मुद्दा उठा करके भी चुप लगा गए कि हमको लोग मार देंगे। मेरे आने के बाद मेरे ऊपर एससी लगा करके ये लोग जबरदस्ती झगड़ा करके, जो कि कमकर है जाति का, इनका मकान ये सामने दिख रहा है केला का पेड़ के पास, इनका मकान है। हमारे ऊपर जबरदस्ती हमसे झगड़ा करवा करके 12 तारीख को 2 तारीख को वोट गिनती हुआ, जबकि वो रिकाउंट कराया गया। उसके बावजूद भी मैं 3 वोट से जीता और 12 तारीख को रात को झगड़ा करके मेरे ऊपर जबरदस्ती 13 तारीख को जाति प्रमाण पत्र बना करके हमारे ऊपर 16 आदमी को लेकर के एक्ट लगाया है कि हमारी जमीन खाली न करवा पाए। ये जमीन किसकी है? ये जमीन खलिहान की जमीन है और हमारे गांव समाज की जमीन है। खलिहान की जमीन सारे लोग मांग कर रहे हैं कि हमको चाहिए, हमको खाली कराइए। लेकिन हमारे जो भूतपूर्व प्रधान है ये लोग सारे धमकी दे करके जो भी आता है उसको हटा देते हैं। मेरे को जान माल का इतना खतरा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भी बच्चे हैं, बाल बच्चा, किसी के ऊपर कुछ हो जाए तो गांव के लोग जवाब देंगे या अधिकारी लोग जवाब देंगे कि मेरे को थाना मदद करेगी। मैं नहीं जानता हूं, मैं निष्पक्ष चाहता हूं कि अगर खलिहान की जमीन है तो सबके काम आएगा। हाँ बाबा, आप बताइए कि जो खलिहान की जो जमीन है, क्या वो गांव समाज की जमीन है? गांव के समाज की जमीन है, बस वही काफी दिनों से है, कब्जा है। पूर्व प्रधान ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया था, लेकिन उस पर कुछ कार्यक्रम आगे नहीं। सर, प्रधानमंत्री के थ्रू, मुख्यमंत्री जी के थ्रू जो भी है, हमारे गांव की जनता जो मांग कर रही है, मैं उसको लेकर खड़ा हूं। पिछले 5 साल से डर की वजह से हमारे पूर्व प्रधान ने भी नहीं कर पाए, इसका मामला का खड़ा हुआ था, बात उठी थी। आज मैं उठाया हूं तो मेरे मामला को उठाने से पहले ये लोग हमारे ऊपर एससी एसटी एक्ट जो है कि जो वही इसमें बसे हुए हैं, वही हमारे ऊपर झगड़ा करके हमारे भतीजे से रात को 11 बजे हमारे दरवाजे। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि झगड़ा हुआ और एक ही दिन में बन गया। एक दिन में ही अगर सर्टिफिकेट बन गया ST/SC का, तो क्या कारण रहा कि वो बन गया? सर, ये लोग साजिश इसलिए किए हैं कि हमारी मकान बची रहे और इनके ऊपर हम केस पहले से लगा दें SC/ST का, ताकि ये हमारे ऊपर दबाव न डाल पाए और इनको मैं फंसा कर जेल पहले भेजवा दूं। 12 तारीख को रात को झगड़ा हुआ, 13 तारीख को एक ही दिन में जो है कि जाति प्रमाण पत्र जो है कि ऑनलाइन करके और बिना सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी का जो है कि तुरंत उसको साइन करा करके सारे अधिकारी एक ही दिन साइन करके एक दिन में उसको दे दिया गया। अच्छा, ये इसको मैं फर्जी मान रहा हूँ। जब ये होता है तो ऑनलाइन हुआ है तो क्या वो जाकर रजिस्टर जो होता है उस पर नंबर होना चाहिए सर? उस पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ा है, सारे रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए सर। अच्छा, जिसमें कि हमको माल बाबू जो वहाँ के अधिकारी हैं कहें कि हमारे नॉलेज में बिल्कुल नहीं चढ़ा है। उप जिलाधिकारी महोदय क्या कहे इस विषय में? इस विषय में सर वो लोग कहे कि हम इसको जांच करेंगे। अब जांच करेंगे तो कब तक करेंगे? एक दिन में कैसे बना है, क्या है, क्या उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। और यह जो कि हक दिया गया है किसी को जाति प्रमाण पत्र का, किसी का नौकरी है वो है उस काम के लिए, न कि रात को 11 बजे झगड़ा हो रहा है, सुबह उसको जाति प्रमाण पत्र उसको दे दिया जा रहा है कि तुम दूसरे को जाकर के फंसा दो। 20 आदमी जो अपने घर में सोए हैं उनको भी डाल दो नाम। तो मैं उस दिन अपने घर में सो रहा था और मेरे सारे परिवार का और लोगों का, मेरे साथ जो 2-4 लोग हैं, उनका नाम SC एक्ट लगाने के लिए
मतलब हर्जन केस लगाने के लिए दे दिया गया, इसलिए कि ये लोग उसी जमीन में बसे हुए हैं, ये डरे रहें और दबे रहें। इनको पहले ही जेल भेजवा दिया जाए ताकि ये आगे कार्रवाई न करें।